नमस्कार दोस्तों, दुनिया के कई सारे बड़े बड़े डिप्लोमेट भारत को कई सालों से एक सलाह दे रहा था और बोला था कि जिस प्रकार चाइना भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का तकनीक दे सकता है, पाकिस्तान को परमाणु से लैस करवा सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं करता है। भारत चाहे तो ताइवान को परमाणु बम बनाने का विधि बता दे तो आने वाले समय में चीन ऑटोमेटिक चारुखाना चित हो जाएगा, क्योंकि ताइवान चीन का सबसे बड़ा दुश्मन है और ताइवान के पास अगर परमाणु बम आता है तो समझो चीन का कहानी खत्म हो जाएगा। फिर चीन ताइवान से उलझ जाएगा, भारत के पीछे हाथ छोड़ देगा। कह सकते हैं कि जितना भी सीमा विवाद है सब सुलझा लेगा। चीन मजबूरी में तमाम सीमा विवाद सुलझा लेगा। इतना ही नहीं, भारत का अक्साई चीन भी दे सकता है। दोस्तों, इस तरह का सलाह कई बार दे रहा था, लेकिन भारत कभी भी दोस्तों चीन के कारण से कभी भी ताइवान को कोई भी हथियार न बेचा। अब दोस्तों उसी ताइवान ने जो फैसला लिया है ना, पूरे दुनिया चौंक गया है। ताइवान अब परमाणु बम बनाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, कह सकते हैं कि दुनिया में हलचल मचाने के लिए काफ़ी है। जिस प्रकार एक छोटा सा देश नॉर्थ कोरिया परमाणु बम बना के पूरे दुनिया को चौंका दिया, दोस्तों अब ताइवान ओपनली कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाएंगे, हमें चाहिए, चीन को मिटाने के लिए हमें परमाणु बम चाहिए। इन सब के अलावा एशियन टाइम्स ने बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा है और पूरे दुनिया को हिला दिया है। अब यहाँ पे भारत के लिए दोस्तों एक मौका है। भारत चाहे तो एक बार फिर से अपना हाथ धो सकता है, चाहे तो चीन को घेरने के लिए थोड़ा कदम उठा सकता है। दोस्तों आप लोग पूरा खबर देखिए और समझ आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, एशियन टाइम्स का ये कहना है कि ताइवान में जो आज लोग हैं ना, ताइवान में लोग हैं, वहाँ पे एक सर्वे हुआ, उसमें से 90% लोगों का कहना है कि हम किसी भी हालत में हम मर जाएंगे तभी भी चीन से नहीं मिलेंगे। दोस्तों 90% लोगों का कहना है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन फिर भी चीन से नहीं मिलेंगे। हम मूल रूप से ताइवानी है, ताइवान में जन्म लिए हैं, ताइवान में मरेंगे, देश के लिए कुछ भी करेंगे। दोस्तों 90% के अलावा 10% लोग दोस्तों गिचपिच में है, सोचने समझने में है। वो कहता है कि युद्ध से क्या होगा, सरकार को मिलके बात करना चाहिए। दोस्तों कह सकते हैं ना, ताइवान में 90% लोग चाहता है कि ताइवान सरकार अब खासतौर पे परमाणु बम बना ले। दोस्तों उनका कहना है कि जिस प्रकार से हांगकांग में हुआ है, हांगकांग में क्या हुआ है, मानवता जिस प्रकार से मारा गया है, जिस प्रकार से लोग पे अत्याचार हुआ है, जिस प्रकार से ब्रिटेन से जो संधि हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, उसे तोड़ा गया है। चीन ने यहाँ पे हद पार कर दिया है। चीन ने पूरे दुनिया के सामने में एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अगर आने वाले समय में चाइना हम पे हमला कर दे, दोस्तों ये बात ताइवान के लोग बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि आने वाले समय में चीन हम पे आक्रमण कर ले, हमला कर दे और हमको अपने मिला ले तो क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम अब परमाणु बम बनाएंगे, चीन को मिटाएंगे। दोस्तों इस तरह की डिमांड वहाँ पे चल रहा है। अब दोस्तों आप पूछेंगे भाई ये क्या बात हुआ, ताइवान एक छोटा सा देश जहाँ पे न तो अधिक पॉपुलेशन है, न ही क्षेत्रफल है और न ही उसका जीडीपी बहुत हाई फाई है, तो फिर कैसे वो परमाणु बम बना पाएगा, क्या उसमें काबिलियत है। दोस्तों मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताऊंगा और समझाऊंगा और आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे ताइवान को अमेरिका, भारत और हो सकता है फ्रांस, दोस्तों इजराइल भी साथ दे देगा। इसीलिए आप लोग पूरा खबर देखें, क्योंकि इस तरह का न्यूज़ दोस्तों आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। देखिए आप जानते हैं जिस प्रकार चाइना अपने तमाम दोस्तों को, खासतौर पे दुश्मनों के खिलाफ दोस्तों खड़ा करता है, खासतौर पे पाकिस्तान को भारत के खिलाफ खड़ा कर दिया परमाणु बम देके, नॉर्थ कोरिया को दोस्तों अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया परमाणु बम देके। सिंपल सी बात है दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में आज भी खाने के लिए दाने नहीं है, वहाँ पे दोस्तों लोग पढ़ते नहीं है, वहाँ पे तानाशाही है, किम जोंग जो मन है वही करता है, लोगों को मारता है, किसी को बम से उड़ाता है, किसी को तोपे से उड़ाता है, किसी को कुत्ते से खिलवाता है। यानी कि इतना खतरनाक देश है, उस देश के पास परमाणु बम आ चुका है। सिंपल सी बात दोस्तों, चाइना के हाथ है। तो अब आने वाले समय में यहाँ पे अमेरिका चाहता है कि ये काम ताइवान करे, जो काम नॉर्थ कोरिया किया उसके पास परमाणु बम है, अब ताइवान करे। दोस्तों अमेरिका जानता है चीन को घेरने के लिए हमें कुछ करना होगा, एशिया में तमाम देशों को मदद करना होगा। और सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस प्रकार अमेरिका गल्फ में यानी कि खाड़ी के देश में शांति स्थापना हेतु इजराइल को दोस्तों परमाणु बम दिया, सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जानते हैं ना इजराइल के पास जो आज परमाणु बम है वो भी अमेरिका के दोस्तों मदद से ही बना है। सिंपल सी बात है, क्योंकि अमेरिका जानता था कि अगर गल्फ में परमाणु बम नहीं आएगा तो गल्फ में कभी भी शांति नहीं होगा, खाड़ी में कभी भी शांति नहीं होगा, हमेशा युद्ध चलता रहेगा। और इसीलिए इजराइल के पास आज परमाणु बम है। तो उसी प्रकार से अमेरिका जानता है कि चीन का कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन सबसे पड़ोसी कौन है, भारत है और ताइवान है और जापान है। दोस्तों जापान भी दोस्तों समुद्री इलाका से मिलता है, लेकिन सबसे नज़दीक कौन है, भारत है, ताइवान है।
तो अमेरिका चाहता है कि भारत के पास ऑलरेडी परमाणु बम है और ताइवान मजबूत बने। दोस्तों आने वाले समय में देखेंगे ताइवान के जो लोग आज कह रहा है ना, ताइवान के लोगों का क्या मानना है, वो कह रहा है कि ताइवान सरकार परमाणु बम बने, उस पर काम करे। दोस्तों अगर ऐसा होता है ना तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ना तो भारत कुछ बोलेगा और ना ही अमेरिका बोलेगा। दोस्तों अमेरिका देखते हैं ईरान पर किस प्रकार से मिसाइल छोड़ रहा है, बोल रहा है कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। अगर दोस्तों बाय द वे ताइवान बनाता है तो अमेरिका यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, मन ही मन खुश होगा कि अच्छा है भाई बना रहे हो, बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चीन को मिटाने के लिए बनाओ। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर ताइवान थोड़ा भी एक कदम आगे बढ़ाएगा ना तो उससे समर्थन करने के लिए अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, सब 2 कदम बढ़ाएगा। सब चाहेगा कि ताइवान के पास परमाणु बम हो। सिंपल सी बात है दोस्तों, चाइना लातों का भूत है, कई बातों से नहीं मानेगा। और सब जानता है कि जिस प्रकार चाइना तिब्बत पे कब्जा कर सकता है, जिस प्रकार चाइना इनर मंगोलिया पर कब्जा कर सकता है, जिस प्रकार चाइना हांगकांग पर कब्जा कर सकता है, उसी प्रकार चाइना खासतौर पे ताइवान पर कब्जा कर सकता है और पूरे एशिया में अशांति फैला सकता है। इसीलिए ताइवान के हर कदम को सब साथ दे सकता है। अब आप लोगों में फिर भी एक शंका पैदा होगा कि ताइवान जिस दिन परमाणु बम बनाएगा उस दिन चीन तो उससे उड़ा डालेगा, चीन तो उससे कुछ भी कर डालेगा। दोस्तों इतना संभव नहीं है, उतना आसान नहीं है, क्योंकि ताइवान के समर्थन में आज अमेरिका है, भारत है, सब है। और बड़ी बात तो यह है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका का खा सकते हैं नेवी लगा हुआ है। दोस्तों साउथ चाइना सी में अमेरिका ऑलरेडी चीन के नाक में दम किया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, ताइवान कुछ करे भी ना, चाइना कुछ नहीं कर पाएगा। और आप कह सकते हैं कि ताइवान में वो काबिलियत है। दोस्तों आज भी जो कंप्यूटर के जो माइक्रो प्रोसेसर हुआ, चिप हुआ, दोस्तों बहुत कुछ आज भी ताइवान में बनता है। कह सकते हैं कि ताइवान छोटा देश जरूर है लेकिन बहुत ही विकसित है। जिस प्रकार इजराइल छोटा देश होने के बावजूद भी बहुत विकसित है। उसके बाद तमाम हथियार उसके पास, दोस्तों उसके पास बेहद ही खतरनाक प्रकार का एयरक्राफ्ट है, हथियार सब कुछ है। इजराइल दोस्तों सब कुछ बनाता है, यानी कि जीनियस है। उसी प्रकार दोस्तों ताइवान भी जीनियस है। रही बात परमाणु बम का, तो आप देख लेंगे आने वाले समय में हो सकता है ताइवान भी परमाणु बम बना ले। और वहाँ के जो लोग कह रहा है ना दोस्तों, वो बात सच भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ का लोग बिना किसी बात के अफवाह नहीं फैलाएगा। वहाँ के जो लोग बोल रहा है, हो सकता है वही चीज़ वहाँ की सरकार सोच रहा होगा, इसीलिए तो वहाँ पे अफवाह फैल रहा है। और दोस्तों हम तो कहते हैं कि भारत सरकार जितना हो सके उतना ताइवान का समर्थन करे, जितना हो सके उतना हथियार दे, क्योंकि दोस्तों जरूरी है। एक तरफ जहाँ चाइना सब कुछ दे रहा है पाकिस्तान को और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ताइवान हमको पैसा देता है, बोलता है कि हमें ब्रह्मोस दे, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं। दोस्तों हम लोगों को आखिर कब तक इस तरह से चुप होना पड़ेगा? हम लोग को कुछ करना होगा ताकि हमारा दोस्त लोग हम पे भरोसा कर पाए और सबको उम्मीद रहे कि भारत हमें बचाने आएगा। जिस प्रकार से चाइना अपने मित्र को बचाने जाता है, उसी प्रकार से हम भी अपने मित्र को बचाने के लिए उतरना होगा। दोस्तों ये जरूरी है और आने वाले समय में देखेंगे ताइवान जरूर कुछ भी कर सकता है।